Hey everyone, welcome to GSF सिविल सर्विसेज क्लासेस। आज का लेक्चर हम लोग ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी जो सेक्शन 2 है जीएस पेपर 2 का, उसमें एक टॉपिक है पॉपुलेशन। ठीक है, सो पॉपुलेशन इन जनरल ही खुद में ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यू कैन यूज़ इट इन GS1 के पेपर में, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन ऑब्वियसली GS2 के पेपर में तो करोगे ही, बट इसका मल्टी फोल्ड बेनिफिट्स आपको मिलेगा इन द एसे साइंस टेक में भी, बिकॉज किसी भी एक्सपेक्ट को पढ़ोगे तो अगर एक पॉपुलेशन के नज़रिए से अगर आप पॉइंट्स लिखते हो सो ऑब्वियसली आपकी जो आंसर है वो थोड़ा डाइवर्स बनेगा आपका आंसर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक टुडे एंड बी इट कि कितने टॉपिक्स रह गए हैं, कितने टॉपिक्स आपको और करने हैं। देखिए हमने कहा कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं कि आपका जो जियो इको वाले पोर्शन में आपके कितने टॉपिक्स हमने कंप्लीट करवा लिए हैं। तो जैसे जो एक मैं टॉपिक की लिस्ट यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को कि एक क्लैरिटी रहेगी और कौन से कितने टॉपिक्स हमें करने हैं वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। सो पॉवर्टी हमने कर लिया है, वी हैव कवर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, we have also covered the urbanization, इंडस्ट्री में एक जो पार्ट है लाइक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। इट इज़ बेसिकली लाइक कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, बेसिकली वो क्या प्रोडक्शन करती है, दैट्स विल बी इट, मतलब उसको कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर, तो दैट्स वाई उसका नोट्स आपको मिल गया होगा एंड आप उससे रीड कर सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, एक हमने करंट से उठाया था इंटरनेशनल सी पोर्ट जो बन रहा है उसका। ठीक है, 5-year प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ, WTO, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ऑलराइट, बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, फ्लड्स इन बिहार, ड्रॉट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इतने टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, ऑलराइट। तो इस टॉपिक बेसिकली इतने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड टुडे द पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या टॉपिक्स रहेंगे, तो बेसिकली हमें रिन्यूएबल एनर्जी करना है, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस सोलर एनर्जी पे करना है, जिसका ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, बट आप लोगों की तरफ से डिमांड है कि मैं भी एक लेक्चर डाल दूँ, तो मैं डाल दूँगी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। उसके अलावा आई बिलीव सब्सिडी हो गया। सब्सिडी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम द सब्सिडी आई थिंक जो बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो दीज 3 आर द मेजर टॉपिक्स जो हमें करने हैं, ऑलराइट। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट्स हैं, जो रैंकिंग है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग कि उसमें कंसेप्ट मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी। एक रिपोर्ट को पढ़ने के लिए बेसिकली यू नीड टू नो द रैंकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया ने कैसा स्कोर किया है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू लाइक नो कि क्या पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दीज रैंक्स, और इसका एक पैरामीटर क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, किस चीज़ को सिग्निफाइज करती है, दैट्स इट। उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया है। ठीक है, तो ये जियो इको का जो कंबाइंड पोर्शन है, जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो ज्योग्राफी के पोर्शन में देखो आप जब देखोगे तो लाइक फ्रॉम ऑनवर्ड्स लाइक 69 BPSC से ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स भी अलग से पूछ रहे हैं। तो इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। एक है कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक है, एंड इंडिया। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन में वी विल समराइज सॉइल्स एज वेल, जिससे आपको पूरा डिवीजन एक तो पता चल जाएगा, एज वेल एज जो फीचर्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो एक तो हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है इंडियन मानसून। इस पे क्वेश्चंस पूछती है BPSC, तो हम इसको कर लेंगे।
ठीक है। इस दोनों के अलावा ज्योग्राफी का ऐसा कोई कोर कंसेप्ट नहीं है जो पूछेगी आपसे, ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि इट विल आस्क लाइक कि बताओ कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो जीएस पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट है उसको हम लोग देख लेंगे। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार एंड इंडिया एंड द इंडियन मॉनसून। फिजियोग्राफिक डिवीजन एक टॉपिक आपको देखने में लग रहा है बट इट इंक्लूड्स मल्टीपल टॉपिक इन इटसेल्फ। तो हम इस दोनों को देख लेंगे एंड दैट विल बी द सफिशिएंट टू कवर द ज्योग्राफी इफ इट इज आस्क्ड एक्सप्लिसिटली फ्रॉम द इकोनॉमिक पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने क्या आपको बताया कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट देख लेंगे एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये देख लेंगे एंड सब्सिडी देख लेंगे। तो ये 5 टॉपिक एंड द पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं। तो दीज 5 टॉपिक्स आर रिमेनिंग ओनली एंड ये पॉपुलेशन आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये 5 टॉपिक है। बाकी आपको खुद से क्या करना है, खुद से जो रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स जो हम आपको देंगे उसको कवर करना है एंड साथ साथ मान लीजिए जो बिहार की भी स्कीम्स हैं या यूनियन की जो स्कीम्स है उसको भी कवर करना है, क्योंकि उसमें कोई फीचर नहीं है, मतलब उसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन एक सरकार ने निकाल दिया स्कीम के प्रोग्राम के तहत, उसका बस फीचर्स देख लेना है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो देख लेना है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। और उसका आप मल्टीपल इम्प्लीकेशंस बता सकते हो, उतने के लिए आपने इतने सारे 20-25 टॉपिक्स पहले ही से कवर कर रखे हैं, ठीक है। 20 टॉपिक पहले ही से आपने कवर कर रखा है, तो उसको यूज करते हुए यू कैन ऐड मल्टीपल इम्प्लीकेशंस कि इस स्कीम के तहत क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑलराइट। उसको अलग से हमें बार बार डिटेलिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द 5 टॉपिक्स विच इज़ रिमेनिंग फ्रॉम माई साइड एंड आज हम पॉपुलेशन करेंगे और ये 5 टॉपिक बच जाएगा जो हम लोग इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द बीपीएससी के PYQs एक बार देख लेते हैं कि पॉपुलेशन टॉपिक से क्वेश्चन आए भी हैं कि नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो कौन से डायमेंशन को पूछा गया है, कौन से डायमेंशन को हमें मिस नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आए हैं तो क्यों हम पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि वाई पॉपुलेशन नीड टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस, ठीक है। तो चलो मैंने खोल के ही रखा है। तो दीज आर ऑल द कंपाइल्ड ज्योग्राफी इको के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 56 to 59। तो हम लोग 17वीं बीपीएससी तक का देखेंगे। तो गोइंग एक एक करके देखते हैं। क्लाइमेट चेंज पे पूछा है, ठीक है, दिस इज़ नॉट। ये पंचायती राज पे पूछा था, हेल्थ पे पूछ दिया, टेररिज्म पे है, एम्प्लॉयमेंट कर लिया है हमने, एग्रीकल्चर कर लिया है हमने, इकोनॉमिक प्लानिंग कर ली है हमने, ठीक है। इसको लिंक कर दिया पंचायती सिस्टम के साथ। तो पंचायती राज सिस्टम अपने पॉलिटी में पढ़ लिया, उसको लिंक कर दो इसके साथ। उसके लिए रीजनल डिस्पैरिटी वाला कंसेप्ट है, उसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ वाला कंसेप्ट है, सबको मिलाओ इसमें। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा ही है, हेल्थ के एक्सपेक्ट को मिलाओ, ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। रीजनल डिस्पैरिटी हमने पढ़ा, रीजनल डेवलपमेंट पूछ रहा है ये, ठीक है। देखो सब्सिडी है, इसको हम लोग करेंगे। प्रेजेंटली हाईलाइट द इंडियन एग्रीकल्चर कंप्लीटेड है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीटेड है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश इन द जोग्राफिकल एरिया इट इज़ डन। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आपको मिल गया होगा, आप उसको कर लो। मेजर मिनरल नोन इन इंडिया डिस्कस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जब करोगे उसी से मेजर मिनरल मिल जाएगा और उसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिंक कर देना उसको, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, हेल्थ में ही फूड सिक्योरिटी आप कर सकते हो। एक फूड सिक्योरिटी के लिए फूड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इस पे चलो मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट दे दूंगी। WTO हो चुका है हमारा, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग डन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड इन इंडिया, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो एक हमें पॉपुलेशन पे मिला। प्रोडक्टिविटी ट्रेंड इन द इंडियन एग्रीकल्चर डन है, इकोनॉमिक प्लानिंग अगेन डन है। द न्यू डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस, MSMEs है। MSMEs इंडस्ट्रीज का ही पार्ट होती है, तो MSMEs पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा, उसको आप कवर कर सकते हो। उसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट एंड इट्स आउटपुट, ठीक है।
जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये क्या है? एक स्कीम है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, स्कीम्स को आपको पढ़ लेना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियसली हम लोग वी आर गोइंग टू कवर फॉर द करेंट ईयर। डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट प्रिवेलेंट इन द बिहार, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है इसको। डेमोग्राफिक डिविडेंड, नाउ इट इज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कवर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये पता चल गया। ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर, HDI आप जो करोगे ही, मैंने बोला ना आपको रैंकिंग करना, रिपोर्ट्स करना, तो HDI करोगे तो HDI में कवर हो जाएगा ये। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डन है, अगेन जीविका इज वन ऑफ द स्कीम, तो जीविका आपको करना है। हेल्थ इंडेक्स, अगेन इंडेक्स पूछा गया है और हेल्थ हमने कवर कर लिया है, दोनों को कंबाइन करके यू हैव टू डील इट विथ इट। फिर उसके बाद मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, द फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू कवर द नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल, ठीक है। कमिंग टू द 68 BPSC में क्या पूछा गया, तो ये तो बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है। अटल इनोवेशन मिशन, अगेन इट इज फ्रॉम द करंट अफेयर रिलेटेड। अर्बनाइजेशन कंप्लीट है हमारा। इंडियन ओशन डाइपोल, ये जब आप मानसून पढ़ेंगे ना हम, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाउ इट इज लिंक विद द फूड प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमी। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इन द इंडिया, बेसिकली द रीजनल डिस्पैरिटी दैट वी हैव डिस्कस, उसमें हमने रूरल अर्बन की डिस्पैरिटी को भी डिस्कस किया है। ग्लोबल ट्रेड, हमने बिहार की फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस कर लिया है। अगेन दिस इज करंट अफेयर से रिलेटेड। ब्लू इकोनॉमी, अब ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी द इकोनॉमी दैट वी हैव डील विद द लैंड इकोनॉमी, बट ऑब्वियसली द ब्लू इकोनॉमी इज ऑल्सो द पार्ट, बिकॉज द जो कोस्टल लाइन है इंडिया का, वो पैसिफिक ओशियन से, सॉरी इंडियन ओशियन से, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से लिंक करती है। तो ऑब्वियसली वहाँ से क्या चैलेंजेस है, वहाँ से हमारी कितनी इनपुट आउटपुट होती है, तो वो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एज वेल एज जो इकोनॉमी वाला जो प्लानिंग है उसमें भी इसको कवर किया गया है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि लोग इसको पढ़ के एस्पिरेंट इसको अलग से बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं। दिस इज सच टॉपिक जहाँ पे आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है, जो आपने कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं, टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उसको मोल्ड करके यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें कोस्टल एरियाज पढ़ेंगे, कोस्टल एरियाज के कुछ नाम जानेंगे, उसको आप लिंक करोगे इसमें, ठीक है। चलो अगेन द रॉ मटेरियल डिवाइड इनटू द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है जो मैंने आपको बोला है कि आपको कर लेना है। इंडियन मॉनसून सिस्टम हम लोग करेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द इंडिया, तो एनर्जी देखो, एनर्जी सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज आपको पता ही है क्या क्या है। फॉसिल फ्यूल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग करेंगे, तो इस पर आपको फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे देना है। द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री, वेरी वेरी नॉमिनल टॉपिक, प्रीलिम्स में आपने इतने टूरिज्म वाले फैक्ट्स पढ़े होंगे जो आप इसको इजीली कवर कर दोगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग देखने ही वाले हैं इसको। फिजियोग्राफिक डिवीजन हम लोग करने वाले हैं। क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, तो अगेन द फैक्टर्स लाइक द फिजियोग्राफिक डिवीजन एज वेल एज द इंडियन मानसून, वहाँ से ये कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगेन देखो पॉपुलेशन पे पूछ दिया कि कैसे सिटीज़ डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। द पॉपुलेशन पैटर्न, ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स और इंडियन प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने देखा है, द 5 ईयर प्लानिंग भी हमने देखा है। द ट्रिकल डाउन थ्योरी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी की एक जगह पे आप क्या बोलो, एक ग्रोथ कर दो, वहाँ से ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन होगा, ठीक है। तो इसको चलो हम लोग एक बार ब्रीफ में इसको देख लिया जाएगा। एंड द मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया जो हमने कवर कर लिया है, तो ये 69 तक था। मैं 97 का भी खोल लेती हूँ तो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हमने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया एंड कितना बाकी है, और जितना किया है वो सॉल्वेबल है कि नहीं क्वेश्चन आपका, बिकॉज वो वैलिडेशन आना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द विंटर रेनफॉल मानसून में कवर करेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर्ड अलोंग द इंडियन कोस्ट विद द, तो ये जो हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ेंगे उसी में ये कवर हो जाएगा। सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, तो ये प्रीलिम्स के टाइप्स आपने क्रॉप्स पढ़े होंगे एग्रीकल्चर में, तो वहाँ से आप इसको हैंडल कर सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि आप इसको बहुत अलग से प्रिपेयर करके जाओ। हमने एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा है, उसी क्रॉपिंग पैटर्न में आपको मिलेट्स को भी डालना है। इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द मखाना, ऑब्वियसली मखाना न्यूज़ में है तो मखाना बोर्ड से रिलेटेड, मखाना का कल्टिवेशन से रिलेटेड ये भी आपको करना है, ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर्स है, बहुत हाईलाइटेड करंट अफेयर्स हुआ है तो उसको तो मैं कवर करवाऊंगी। एंड जो ऐसा करंट अफेयर्स है जो खुद भी रीडेबल है तो वो आप उसको कवर कर सकते हो। यू डोंट नीड लेक्चर ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक,
ठीक है, टाइम वेस्टेज है आपका, खुद से पढ़ के आप वो कर लोगे आधे घंटे में, यहाँ पे लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा, फिर खुद से भी पढ़ना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक फिजिबल. ठीक है, टाइम वेस्टेज है, आप खुद से उसको अच्छे से कवर कर सकते हो. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट आई एम टॉकिंग, यहाँ पे आ जाएगा आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन. सॉइल्स उसी में हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन में कवर कर लेंगे. आउट माइग्रेशन, तो पॉपुलेशन है, उसी में हम वी आर गोइंग टू कवर द माइग्रेशन एक्सपेक्ट एज वेल. सोलर एनर्जी जनरेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट. ठीक है, तो यहाँ से पढ़ के द क्वेश्चंस का एनालिसिस करके वुडंट यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड हैव द कंटेंट टू राइट ऑन इट. खुद से पूछो, जो आपने इतने टॉपिक्स किए हैं, वुडंट इट इज सफाइस टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन द क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? ऑब्वियसली यस. प्रैक्टिस नहीं है देन यू आर गोइंग टू हेजिटेट. प्रैक्टिस रहेगा, यू विल बी एबल टू लिंक ऑल दीज, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, दीज आर द फंडामेंटल वंस. ये जो 20-25 टॉपिक्स हमने किए हैं, दीज आर द फंडामेंटल वंस. और जो आगे के मैं 5 आपको जॉट डाउन किया है मैंने, उसके अलावा जो टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे, दिस इज ऑल लाइक द सप्लीमेंट्री टॉपिक्स. ठीक है, वो होता है ना पीछे से बस एक एड ऑन करते जाओ, वो वाले टॉपिक्स हैं. उसके लिए लेक्चर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट द नोट्स इटसेल्फ इज क्वाइट सफिशिएंट, और आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट उसको बिल्ड कर पाओगे बिकॉज यू हैव द कंसेप्ट एंड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज टॉपिक ओनली. ठीक है, चलो, तो एक जो क्लैरिटी हमें मिली, द पर्पज ऑफ डूइंग द बीपीएससी पीवाईक्यू गो थ्रू, क्लैरिटी आपको मिली कि दैट यू कैन एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन ऑल दोज टॉपिक, और आपका वो कंप्लीट है. ठीक है, कुछ टॉपिक बचे हैं जो मैंने आपको जॉट डाउन कर दिए. नाउ वी हैव टू कवर द पॉपुलेशन. ठीक है, सो पॉपुलेशन में वी हैव डिस्कस, मैंने बीपीएससी वाले में देखा, एक तो माइग्रेशन का लिंकेज था, एक था कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात किया हुआ है, एक था कि पॉपुलेशन के पैटर्न क्या है, डेंसिटी वाइज कैसे सिटीज़ को डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है. ये 3 एस्पेक्ट बीपीएससी ने पूछे हुए हैं. ठीक है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक ओनली टू दैट. हम तो उससे ज़्यादा करेंगे ना, हमें तो पूरा होलिस्टिक कवर करना है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोर होलिस्टिकली. ऑलराइट, चलो, तो पॉपुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं.